हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो ही आपको पता चलेगी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से रियल एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, सुना कुछ और था, हुआ कुछ और। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर पैसे कैसे बचा सकते हैं। इस लाइन को नोट डाउन कर लो। ज़रूरी ये नहीं होता कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, ज़रूरी ये होता है कि आप कितने पैसे बचा रहे हैं। मान लीजिए $1000 मेरी एक हफ्ते की कमाई है, मतलब मेरे पास आए हैं, और उसमें मुझे $900 खर्च कर दिया तो मेरी जो सेविंग रह गई वो $100 की रह गई। छोटा छोटा बचाकर आपको बड़े पैसे बनेंगे, तो ये मैंने रियलाइज़ किया है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ब्रॉडबैंड की। यहाँ पर इन तीन चीज़ों के अलावा आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ये चाहिए ही चाहिए आपको। नवंबर 2019 में जब मैं आया था तो मैं अपने फ्रेंड के घर में रह रहा था, और फ्रेंड के घर में तो सारे कनेक्शन लगे हुए थे, और मैंने अपना रेंट पे लेना था ये अपना BHK 2 BHK जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस के लिए या ब्रॉडबैंड के लिए। ठीक है, मेरा काम ऑनलाइन है, ठीक है, ब्रॉडबैंड तो चाहिए। और इसलिए चाहिए ब्रॉडबैंड, अगर आपने टीवी का कनेक्शन लेना है, जैसे कि इंडियन चैनल्स को चलाना है तो भी चाहिए, वो वैसे कनेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपने यूट्यूब वगैरह देखनी है तो भी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के आपको 3 कनेक्शन लेने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इन 3 कनेक्शन के ऊपर बात करूँगा। तो मैंने यार दिमाग ख़राब हो गया कि बंदा किस कंपनी के पास जाए। फर्स्ट टाइम के ऊपर कोई सही सलाह दे ही नहीं रहा था, सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस थे। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ताकि आप लोगों को पता हो आने से पहले कि क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे टैकल करना और कैसे आपने डिस्काउंट लेना है कंपनियों से। तो दिसंबर का महीना था जब मैंने कनेक्शन लेने के बारे में सोचा, पिछले साल 2019। तो अब मैं कनेक्शन चेंज करवाने वाला हूँ उसी कंपनी से। अब मुद्दा ये आ गया कि मैंने उसके कनेक्शन लिया क्यों उस टाइम के ऊपर, वो भी मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं 2019 से। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज को कॉल की, ओरिजिन और अलेंटा और AGL, काफ़ी सारी और भी हैं, और लूमो अभी आई है, लूमो, ठीक है, 2020 में। तो मैंने जब ओरिजिन वाले को कॉल की कि मुझे ये कनेक्शन देना है, सबसे पहले बात, जब आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे ना, इतना टाइम लगाएंगे आपकी बारी नहीं आएगी। और जब बारी आ जाएगी, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो उसको सबसे पहले ये कहिए कि मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए, आई नीड ए ट्रांसलेटर। वो आपको ट्रांसलेटर देगा, आई वॉन्ट टू टॉक इन हिंदी। आपको एक पर्सन मिल जाएगा ट्रांसलेटर का, इंटरप्रेटर, सॉरी नॉट ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर मिल जाएगा। तो वो हिंदी में आप उससे बात करोगे, वो आपको इंग्लिश में आगे वो समझा देगा उसको, ऐसा चलता रहेगा वाइस वर्सा। तो उस टाइम के ऊपर मैंने भी कर लिया। मैंने कहा यार कौन सिर खपाई करें, क्योंकि नए नए जब आते हो ना, आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट समझ नहीं आता है। तो मुझे आ रहा था, मैंने कहा क्या टाइम लगेगा, तो मैंने कहा इंटरप्रेटर दे दो मेरे को, चलो जी। तो इंटरप्रेटर से बात की, कम से कम मैंने 4 या 5 बार बात की है एक कंपनी से, और एक टाइम के ऊपर मेरे 30 से 40 मिनट लगे हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपका टाइम भी सेव होगा, पैसा भी सेव होगा। कैसे, ध्यान से सुनना। जब मैंने ओरिजिन वालों को कॉल की, पहले तो मुझे ढूंढना पड़ा यार कहाँ से मिलेगा। मैंने 2-3 जानों से पूछा किससे लूँ। तो मेरे जो फ्रेंड था वो ओरिजिन कंपनी से लगाया हुआ था। मैंने कहा चलो मैं भी इससे लगा लेता हूँ, उसमें क्या है। तो मैंने जब फ़ोन किया उनको, वो कहते हैं कि आपको इतना बिल मिलेगा, इतना ये मिलेगा, और आपको 14% डिस्काउंट मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और गैस के ऊपर आपको इतने % मिलेगा, ठीक है। तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे उस टाइम फ्रेंड ने कहा कि भाई तेरे को बहुत कम डिस्काउंट दे रहे हैं वो। मैंने कहा कैसे? कहता है कि मुझे इतना डिस्काउंट मिल रहा है 21% इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, और तुझे 14 दे रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं 15 दे दूंगी हार्डली, जो लड़की थी एग्जेक्टिव थी। तो मैंने उसको कहा कि फिर मैंने किसी और से बात की। वो कहता है कि उसको ऐसे क्या है कि मैंने नया कनेक्शन लेना है, लेकिन मेरे पास और भी ऑफर हैं, अगर आप कराना चाहते हो तो करवा लो, ठीक है। तो नहीं मिला। मैं कहा चलो 15% के ऊपर ही कर लेते हैं। चलो जी, हो गया 15% के ऊपर। फिर उसके बाद मुझे कंपनी वाला आया लूमो। मैं यहाँ पे घर में आ गया, 2-3 महीने रहा। यहाँ पर जो बिल आता ना गैस इलेक्ट्रिसिटी का, जिस दिन से आपने लगवाई है
उसके क्वार्टरली आता है, मतलब हर 3 महीने में आपको बिल आएगा, महीने दर महीने नहीं आएगा। जो ब्रॉडबैंड का है वो महीने दर महीने आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल हर 3 महीने के बाद आएगा जब आपका कनेक्शन जुड़ा है। यहाँ पर खर्चे ही बहुत हैं, ठीक है। मीटर के अलग पैसे देने पड़ते हैं, अरे ये क्या हो गया, मीटर के अलग पैसे देने पड़ते हैं। और ऊपर से इंडिया में ऐसा नहीं है एक बार मीटर लग गया बात खत्म हो गई, यहाँ पर बहुत और खर्चे आपको पता लग जाएगा। तो मैंने फिर क्या है कि आप कंपनी स्विच करा सकते हो। सबसे बड़ी बात आपने ये देखना है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर आपने लेना है कोई कॉन्ट्रैक्ट फीस नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जब चाहे मर्जी छोड़ो उसको, पहले बात करो, ठीक है। तो मैंने 15% के ऊपर लगवा ली, मेरे को याद नहीं है, कुछ इतना ही था। फिर मुझे एक और कंपनी वाला बंदा आया मेरे घर के ऊपर कि हमारी ये कंपनी करवाइए, हमें स्विच कराइए, मैं आपको इतने डिस्काउंट दे दूंगा, आपके अकाउंट में इतना $80 क्रेडिट आ जाएगा, $90 क्रेडिट आ जाएगा। मैंने वो कर दिया, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि शुरू में नहीं पता था। तो जब आप स्विच करते हो ना कंपनी को, तो जो आपके कंपनी के प्रोवाइडर हैं जो आप यूज कर रहे हो, उनका फोन आता है आपको कि भाई आपने तो चेंज क्यों कर रहे हो। तो मैंने उसको सीधा बोला कि वो इतने डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप तो कुछ दे ही नहीं रहे। तब आई बात फिर मौके के ऊपर, कहता कि हम आपको 21% डिस्काउंट दे देते हैं, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहिए। मैंने कहा चलो ठीक होगी बात, तो मैंने फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो जब आपने अपना लगवाना है कनेक्शन, तो सबसे पहले ढूंढना है और प्लान चेक करने हैं, कंपेयर करने हैं, और एक प्रोवाइडर को पकड़िए, उसको कहिए कि यार मुझे ये डिस्काउंट मिल रहा है तो तू दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो ठीक है, अगर दे दे तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे है, तो उसने मेरे को 21% दे दिया 1 साल तक, ठीक है। 1 साल तक मुझे उसने दे दिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहले 3 महीने में अगर बिल नहीं आता है तो आपको 21% का डिस्काउंट उसी दिन से शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका बिल बन गया, 3 महीने हो गए, उसके अगले दिन मैंने फोन किया, तो वो जो बिल बना हुआ उसके तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी आने वाला है उसमें मिल जाएगा। तो आपने भी यही करना है, इधर उधर घूमकर फिर बाद में आपने स्विच करने की कोशिश कर लेना, ताकि कंपनी वाले आपको अच्छे ऑफर दे सके कि हमारे साथ बने रहिए। और उसी तरह गैस के ऊपर हुआ, उसके ऊपर भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। तो अभी मुझे ब्रॉडबैंड लगवाना था, वो भी मैंने इसी के ऊपर लगा लिया। वैसे $70 महीने का लेते हैं यहाँ पे हर कंपनी, 69 या 70 के बीच में अगर आपने अनलिमिटेड लेना है तो। यहाँ पे इंटरनेट बहुत महंगा है, और इंटरनेट में और ब्रॉडबैंड, ठीक है। और मेरे एरिया में NBN नहीं लगा हुआ था उस टाइम के ऊपर, नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ तो आप वायरलेस मॉडम ले सकते थे। मैंने ऑप्टस से पूछा वायरलेस मॉडम का, टेल्स्ट्रा से पूछा, लेकिन वो महंगा बहुत जा रहा था। तो मैंने उस टाइम के ऊपर थोड़ा इंतजार किया 2-3 महीने, क्योंकि जब भी आपने ब्रॉडबैंड लेना है ना, तो आप उसमें कंप्यूटर के ऊपर डाल सकते हो कि NBN, ब्रॉडबैंड या NBN दोनों सेम है। आप सर्च करिए कि NBN, ठीक है। वो आपको अपने एरिया में बताएगा कि इसमें तारें पड़ी हुई हैं कि नहीं पड़ी हुई। तो उस टाइम के ऊपर जब मैं सर्च कर रहा था पहले 2-3 महीने, तो तारें नहीं पड़ी हुई थी, बाद में पड़ गई, ठीक है। और वो बेनिफिट होता है NBN का, ओके। अब मॉडेम आपको खुद से खरीदना पड़ेगा, नहीं तो वो बता देते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, इतना देर, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग प्लान होता है। तो मैंने ओरिजिन से ही लगवा लिया। अब इसका मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, 70 की बजाय मुझे $50 देने पड़े। क्यों? मुझे $10 हर एक बंडल के ऊपर मिल गया। बंडल मतलब मैंने उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी लगाई है, $10 उसका मेरे को डिस्काउंट मिल गया, उनकी गैस भी लगाई थी, $10 उनका मिल गया, 70 में से 20 गए, कितने लगे, $50। अब बात आई है, अब दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर, मेरा प्लान होने वाला खत्म, इलेक्ट्रिसिटी का भी और गैस का भी। गैस का होगा फरवरी में, क्योंकि मैंने गैस जो है वो फरवरी महीने में लगवाई थी, क्योंकि जनवरी में मैं इलेक्ट्रिसिटी लगा ली थी, लेकिन फरवरी मैंने इसलिए लगवाई थी क्योंकि मैं इंडिया चला गया था, फरवरी के महीने में आया था, ठीक है। तो ये मेरा मसला हुआ था। अब मुद्दा ये आ गया, मैंने उनको फ़ोन किया, उनका मेरे को मेल आ गया कि आपका जो प्लान है वो ख़त्म होने वाला है, हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे अब, और वैसे भी रेट बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए। तो कल मुझे दोबारा फिर लूमो वाला बंदा आया कि वैसे ही आ गया कि आप ऐसा चेंज करवाना चाहते हो। मैंने ओरिजिनल वाले से पूछा कि भाई मैं तो चला जाऊंगा फिर आपसे। मैंने फिर दोबारा से पूछा उनको, अभी वो माने नहीं है, अभी तक माने नहीं है, तो अभी तक मैं स्विच करूंगा दोबारा। अब मैंने दोबारा एप्लीकेशन दूंगा लूमो कंपनी के साथ, ठीक है। तो देखते हैं, अगर वो मुझे स्विच से रोकना, ऑब्वियस ही बात है कि मैं उनके 3 कनेक्शन तोड़ूंगा अब, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का और ब्रॉडबैंड का। मैंने तीनों के तीनों बदल देने हैं, ठीक है। बेनिफिट तब होता है जब एक ही कंपनी के तीनों लेते हो। बेनिफिट क्या हुआ, मुझे ब्रॉडबैंड में मुझे $30 का डिस्काउंट मिल गया। अब लूमो वाले मुझे और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं अब करने वाला हूँ स्विच।
तो जब भी आप स्विच करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखते हैं कि अभी मैंने जब स्विच करूंगा तो मुझे कोई डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर तो नहीं मिलता उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट 1 समझ लो, और पार्ट 2 के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या मुद्दा निकला। तो ये था छोटी सी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन होगा मेरे से ज़रूर पूछना, क्योंकि ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए जब आपने अपना घर लेना है, तो या रेंट के ऊपर या वैसे भी, तो आपको ये चीज़ें चाहिए। बाकी और कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। बाय बाय।